आज हम पढ़ाई की कम और कुछ अलग हट के बात करते हैं। होंगी शिक्षाप्रद बातें, लेकिन कुछ हट के, वो भी विद्यार्थी के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसे एक तरीके से कह सकते हैं मोटिवेशन मिलना। हमने देखा कि हमारे चारों ओर बहुत ही कमज़ोर परिवार के बच्चे, कह सकते हैं आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वो बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि वो पढ़ नहीं पाते हैं। सबसे जो मैंने एनालाइज़ किया है कि बच्चे, परिस्थितियाँ तो होती हैं, देखो परिस्थितियाँ हैं घर की, तो उनसे भी संघर्ष करना पड़ेगा, उससे निकलना पड़ेगा, तभी जाकर बेटा परिस्थितियाँ ठीक होंगी। आने वाली पीढ़ियों के लिए तुम्हारे जो परिस्थितियाँ तुम अनुभव कर रहे हो, सह रहे हो, अच्छी बुरी जो भी हैं, उनको अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा बेहतर बनाने के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है। तो इसी क्रम में कहना चाहेंगे कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो काम करने लगते हैं, उन्हें थोड़ा बहुत मिलने लगा, उसके बाद वो धीमे धीमे अपनी पढ़ाई से पूरी तरीके से मन हटा देते हैं। क्योंकि उन्हें जो मिल रहा है, उन्हें लगता है ये बहुत कुछ हो गया हमारे लिए। घर वाले भी प्रसन्न है कि वो चाहते हैं कुछ ना कुछ बच्चे काम करें। जो बच्चा पढ़ने को इच्छुक था, वो धीमे धीमे किसी न किसी तरीके से उसमें उलझ गया और पढ़ाई से दूर हट गया। बेटा वो क्षणिक लाभ तो तुम्हें मिल गया, लेकिन आपका भविष्य जो है वो अंधकार में चला गया। तो इसके लिए बेटा यही कहेंगे कि दृढ़ संकल्पित रहिए, परिस्थितियाँ उनसे संघर्ष कीजिए। सरकार हमारी इस सारी योजनाएं ला रही है, निःशुल्क सुविधाएं, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करा रही है, और हम यही कहना चाहेंगे कि प्रयास अवश्य कीजिए, सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ उठाइए, प्रयास कीजिए और आगे बढ़िए। इसी में एक कहावत हमको याद आती है, किसी ने कहा था, यदि लक्ष्मी के पीछे भागोगे, यदि लक्ष्मी के पीछे भागोगे, कहने का मतलब यदि धन के पीछे भागोगे, यदि लक्ष्मी के पीछे भागोगे तो सरस्वती तुमसे दूर चली जाएगी। कहने का मतलब है, यदि पैसे के पीछे भाग गए तो विद्या रूपी जो सरस्वती माँ है वो आपसे दूर हट जाएगी, और यदि सरस्वती के पीछे भागोगे तो लक्ष्मी स्वतः तुम्हारे पास चली आएगी। कहने का मतलब यदि ज्ञान अर्जित कर लोगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा तुम्हारे पास बनी रहेगी। तो इसलिए बेटा जो समय है वो वापस नहीं आता, इसका सदुपयोग करके पढ़ाई अवश्य कर लो। अब बहुत से बच्चे आते हैं, वो पढ़ते हैं, बैठे रहते हैं, कुछ पढ़ते ही नहीं हैं। तो उनसे ये कहना चाहेंगे, क्लासों में जाते हैं, कोचिंगों में आते हैं, नहीं पढ़ते हैं, पैसा घर वालों ने दिया चले गए। तो हम तुमसे ये कहें, एक छोटे बच्चे से सीख लो। इस यहाँ पे तो तुमसे अच्छा एक छोटा बच्चा है, यदि उसके गार्जियन उसको 10 रुपये दे दें और एक दुकान पर भेज दें और उसे बता दें, बेटा 5 रुपये की चीज़ लाना है और 5 रुपये वापस लेके आना, भले वो अबोध बालक है, अभी इतना समझदार नहीं है, लेकिन फिर भी वो जब तक दुकानदार 5 रुपये की चीज़ दे देगा और 5 रुपये उसे वापस नहीं कर देगा, वो वापस नहीं लेगा। वो कहेगा नहीं, हमारे घर पे कहा गया कि हमें 5 रुपये भी वापस लाने हैं, और वो रुपये वापस लेकर ही आता है। इसी प्रकार बच्चों तुमसे कहना चाहेंगे कि जब तुम्हारे घर वाले तुम्हें कोचिंग भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, तो वो भी फीस भरते हैं, कोचिंग की फ़ीस देते हैं। उन्होंने जिस उद्देश्य के लिए तुम्हें भेजा है कि बेटा हमने तो फीस भर दी, अब जाके तुम ज्ञान अर्जित करके आओ, बढ़िया नंबर उस पास हो, या सफलता जिस कंपटीशन में बैठो वहाँ सफल हो। तो अब तुम्हारा दायित्व बनता है कि जो रुपए पड़े हैं उतना तो लेके जाओ, जो लक्ष्य लेके आए थे कि हाँ हमें ये सफलता हासिल करनी है, वो सफलता तो हासिल करो। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर अपने सोच को बदलोगे तभी अपने भविष्य को बदल पाओगे, अदरवाइज़ तो सब चलता ही रहता है। इन बातों से ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आज ऐसे ही मन में आया कि बताएं, कुछ बात इस संबंध में भी आप लोगों से करें तो की। तो कहने का उद्देश्य यही है कि मन लगाकर पढ़ाई करो, और बाधाएं सबके जीवन में आती हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जिसके जीवन बाधाएं ना हो। जीवन ही एक संघर्ष होता है, उसे जियो और उस पर भी अपने लक्ष्य को हासिल करने के प्रति सजग रहो, जागरूक रहो। धन्यवाद।